हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर चुके थे, सीख चुके थे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अगला कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे प्रश्न जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को आज मैं सीखने जा रहा हूं और आपको सिखाने भी जा रहा हूं। साथ में सीखेंगे और सिखाएंगे भी। तो हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप एक पेन और कॉपी अपने हाथ में रखिएगा। क्या? पेन और कॉपी अपने हाथ में ही रखिएगा। प्रश्न क्या है? आपके स्क्रीन पे आया है दोस्त। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक, एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक, तीन व्यक्ति हैं, तीन दौड़ने वाले व्यक्ति हैं। एक पथ है, तीन दौड़ने वाले व्यक्ति हैं, एक साथ एक ही बिंदु, एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक साथ चक्कर लगाने में 36, 45 और 54 सेकेंड, 36, 45 और 54 सेकेंड का समय लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, अक्सर करके ऐसे टाइप का प्रश्न जो आता है, इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इस बात को ध्यान में सुनिएगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कितने समय बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? कितने समय जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक उस पथ के कितने चक्कर लगाए होंगे। फिर क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपको 8-9 क्वेश्चन समथिंग कराऊंगा जो एक ही प्रश्न से बनते हैं। प्रश्न एक ही रहता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल अलग हो जाता है। तो देखिएगा कि आप लोग कैसे मिसगाइड होते हैं पेपर में। तो आज के बाद मिसगाइड नहीं होंगे। आज के बाद पेपर अपना अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे। तो यानी आज के बाद आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस एक ही दिक्कत है कि आप अभी जो है कंसंट्रेट होकर पढ़िए, इधर उधर मत जाइए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, मैं आपकी सूचना के लिए बता देता हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात बता देता हूं। दोस्तों, मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि 36, 45 और 54 इसका लासा लिया जाएगा। बस दिक्कत तो यहीं पे आती है कि इसका लासा क्यों लिया जाएगा। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है कि जब कभी भी धावक दौड़ रहा हो, 3-4 व्यक्ति एक साथ दौड़ रहे हों, जब कभी कोई बत्ती जलने की बात कह दे, जब कोई घंटी बजने की बात कर दे, घड़ी की सुई कब मिलेंगी एक साथ, ऐसी कोई बात कर दे, यानी जब कोई ऐसी बात आ जाए, घंटियां बजने लगे एक साथ कब बजेंगी, लाल बत्तियां एक साथ कब जलेंगी, ऐसी कोई बात अगर आ जाए तो हमेशा हमेशा आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है? आज के बाद लासा ही निकालना है। मासा कभी नहीं निकालते हम लोग, ऐसे प्रश्नों का मासा नहीं निकालते, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों का हमेशा और हमेशा क्या निकालते हैं? लासा ही निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि लासा जब निकालते हैं तो लासा के लिए मैंने आपको क्या बेहतरीन तरीका बताया है, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। कोई तरीका नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप पहले से भी जानते हैं। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9x4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको 9x5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको 27x2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोग इसको समझ रहे हैं, आप सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9x4 36 होता है, 9x5 45 होता है, 27x2 यानी 54 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब करना क्या है कि हमको लासा निकालना है। करना क्या है कि हमको लासा निकालना है। और लासा ये कहता है कि हम सबसे बड़ी डिजिट लेते हैं। लासा यही कहता है कि मैं उस संख्या का सबसे बड़ा डिजिट लूँगा, यानी 3 में 9 आता है, 3 का गुणज 9 हुआ, तो यहाँ पे 3 का गुणज 9, फिर यहाँ पर भी हुआ 3 का गुणज 27 हुआ, यानी 3 का सबसे बड़ा गुणज यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ जाके? 27 हुआ जाके। तो मैं 27 ही तो लिखूँगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 27 लिखूँगा। 2 यहाँ पे
2 का गुणज क्या है 4 आ गया है, यहाँ पे 2 आया ही नहीं है और यहाँ पे कितना आया है 2 आया है। तो 2 ये ज़रूरी नहीं है कि 2 सब में आना चाहिए, लेकिन 2 का अधिकतम क्या है 4 गुणज है, तो मैं 4 लिख दिया, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हो गया कि यहाँ पे 5 आ गया, अदरवाइज 5 है नहीं कहीं पे, लेकिन मैं इस 5 को लिखूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यानी आप लासा निकालने के लायक बन गए। अब लासा तो आप निकाल ही लेंगे, तो आपका प्रश्न भी लग जाएगा। कैसे लिखेगा कि 4 पंचे 20 का 0 हो गया, बचा कितना भैया, कितना बचा 0 बचा। अब 0 बचा, 0 तो मैंने लिख लिया ना, 2 बचा है, अब 2 बचा है तो 2 से इसका मल्टीपल कर दो, 27 दूना 54 होता है, तो 540 तो आपका लासा हो गया, 540 भैया आपका लाचा हो गया। इतनी बड़ी संख्या हमने निकाल ली 540, इतनी बड़ी संख्या निकाल ली 540, समझ नहीं पाए होंगे शायद कि इतनी बड़ी संख्या हमने निकाली लासा। अभी तक यहाँ से यहाँ तक डिब्बा ही बनाने में टाइम लग जाता आपको, ठीक है ना, तो डिब्बा वगैरह के चक्कर में मत पड़िए और लासा इस तरह के फटाफट निकालिए। आ रही बात समझ में? तो पहला तो बात आपको ये 540 समझ में अगर आ गई है, तो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे कि कितने समय बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद ये तीनों के तीनों धावक एक साथ मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने समय बाद ये तीनों धावक एक साथ मिलेंगे। तो ये क्या है, ये सब सेकंड थे ना, ये सब सेकंड थे, तो ये भी तो सेकंड होगा, ये भी तो सेकंड होगा ना। तो इस सेकंड को मिनट में जरा कन्वर्ट कर लो, इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 से भाग दूंगा, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 60 से भाग दूंगा, और 60 से अगर भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 नहीं 6 9 54 हो जाएगा, यानी 9 मिनट आ जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा कि 540 सेकंड बाद ये तो मिलेंगे, या तो फिर 9 मिनट बाद मिलेंगे। 540 सेकंड बाद मिलेंगे या तो फिर 9 मिनट बाद ये तीनों के तीनों धावक मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपका आंसर आया है 540 सेकेंड, 540 सेकेंड और करके लिख सकते हो 9 मिनट, ठीक है, 540 सेकेंड या फिर 9 मिनट, ठीक है, 540 सेकेंड या फिर 9 मिनट। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे दोस्तों क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब ये धावक एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक उस पथ के कितने चक्कर लगा होगा। यानी कि जब ये एक साथ मिलेगा तो प्रत्येक धावक, तो जरा देखो ये 540 सेकेंड, 540 जो सेकेंड आया है आपका, ये 540 जो सेकेंड आया है इतने मिनट बाद जो मिल रहा है, तो 540 एक सेकेंड कितने 36 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। ये 540 सेकेंड इसने पूरी राउंडिंग की है, उसमें 540 सेकेंड दौड़ता रहा, तो कितनी बार ये राउंड लगाया, बाकी एक चक्कर तो 36 सेकेंड में लगाता है, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। उसी तरीके से 540 ये भी था, और 45 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 540 कितने चक्कर पूरा करेगा। बात समझ में आ रही है? 540 में सारे चक्कर पूरा करता है, 54 कर दो। अगर डिवाइड में करता हूँ तो मेरे आंसर के आने वाले हैं दोस्तों, मेरे आंसर के आने वाले हैं, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ, उसको इससे डिवाइड कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 36 का 36, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 12, इसको कैंसिल कर दिया, आ जाएगा ये। तो ये यहाँ से आंसर आ जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी जो पहला व्यक्ति है वो 15 चक्कर पूरा करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 12 चक्कर पूरा करता है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो 10 चक्कर पूरा करता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। अभी भी समझ में आ गया है आपको? अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन चलिए आगे, अगला प्रश्न इसी में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे 36, 45 और 54 ये संख्याएं थी जिसका एलसीएम हम लोगों ने निकाला था 540। अब इसी में प्रश्न क्या पूछेगा आपसे आगे, इसी प्रश्न में आगे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, जब ये इसी में आगे प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से,
प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों, यदि ये धावक सुबह 7 बजे दौड़ना आरंभ करें तो अगली बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे। यदि ये धावक सुबह 7 बजे दौड़ना आरंभ करें तो अगली बार ये कितने बजे एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना, प्रश्न तो बेहतरीन है, प्रश्न तो बेहतरीन है। 7 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ये तीनों के तीनों लोग 7 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कितने बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं? 7 बजे, सुबह 7 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अब सुबह 7 बजे अगर ये दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो एक राउंड ये तीनों लोग 9 मिनट में पूरा कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि 9 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहे हैं, तो तीनों लोग 9 मिनट में पूरा राउंड पूरा करते हैं। क्योंकि 9 मिनट मेरा आया था, इतने सेकेंड लिख लिया या फिर 9 मिनट लिख लिया। ठीक है, 9 मिनट लिख लिया, 9 मिनट में पूरा करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या होगा, 7:09। 7:09 मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 बजे दौड़ना इसने प्रारंभ किया था और 7:09 पे ये जो तीनों बंदे हैं, ये तीनों के तीनों बंदे जो धावक हैं, ये एक राउंड पूरा कर लेंगे। वही उन्होंने कहा है कि ये तीनों लोग अपना एक साथ कब पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 7:09 पे पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से? इसके बाद का जो प्रश्न है, इन्होंने ये पूछा है कि चौथी बार ये धावक कितने बजे एक साथ मिलेंगे। चौथी बार ये धावक कितने एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना, तो 45 था, यहाँ पे 54 था और इसका एलसीएम 540 था। एलसीएम जो था 540 था। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9 मिनट आया था मेरा आंसर। कितना आया था? 9 मिनट आया था। तो क्वेश्चन वही है, मैं केवल जो उसके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इस प्रश्न से बन सकते हैं। ठीक है ना, चौथी बार ये धावक कितने बजे एक साथ मिलेंगे। चौथी बार, ठीक है ना, तो जरा देखो, पहली बार तो ये 7 बजे मिले थे। पहली बार तो करेक्ट टाइम ये 7 बजे स्टार्ट किया था। दूसरा 9 मिनट बाद मिलेगा, तो यानी 7:09 पे मिलने चाहिए। 7:09 पे मिलना चाहिए। जो तीसरी बार होगा 7:18 पे मिलना चाहिए था इनको। ठीक है ना, और जो चौथी बार होगा 7:27 पे मिलना चाहिए। यानी जो चौथी बार हमारा आंसर होगा कि 7:27 पे ये हमको मिलेंगे। चौथी बार का जो आंसर आया है 7:27 पे ये चौथी बार पे हमको मिलेगा। तो दोस्तों बस बात को समझना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, आपका आंसर बड़े आसानी तरीके से आ जाता है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद ये प्रश्न क्या कह सकता है आपसे, किस टाइप का प्रश्न पूछा सकता है आपसे, जरा देखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि यदि ये धावक लगातार 1.5 घंटे दौड़े हों तब ये धावक कितनी बार एक साथ मिलेंगे। 1.5 घंटे, अगर कोई व्यक्ति 1.5 घंटे लगातार दौड़ रहा है, कंटिन्यू 1.5 घंटे, यानी 1 सही 1/2, तो 1.5 घंटे का मतलब ये हो सकता है, 1.5 घंटे का मतलब ये हो सकता है कि 90 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब ये हो सकता है दोस्तों 90 मिनट, यानी 90 मिनट में ये कितनी बार दौड़े हैं। 90 मिनट में ये कितनी बार दौड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना, ये 90 मिनट है। कितने मिनट हैं? 90 मिनट। सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। 90 मिनट। अच्छा ये बताओ कि कह रहे हैं कि 1.5 घंटे में कितने बार एक साथ मिलेंगे। तो मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि 9 मिनट में एक बार मिलते हैं ये लोग। 9 मिनट में एक बार तो मिलते ही हैं, तो 9 मिनट में एक बार अगर मिलते हैं तो 9 से मैं डिवाइड कर दूँ ना, तो 9 से डिवाइड +1 कर देना है, क्योंकि पहले तो एक राउंडिंग आपके पास रहेगी ही ना। तो 9 से मैंने इसको काट दिया, तो 10 + 1 आ गया, आपका आंसर आ गया 11 बार मिलेंगे। कितनी बार मिलने वाले हैं भाई? ये 11 बार मिलेंगे। अगर ये 1.5 घंटा कंटिन्यू ये तीनों बंदे दौड़ेंगे तो कितनी बार एक साथ मिलने वाले हैं? 11 बार मिलने वाले हैं। आप ये बात समझ चुके हैं यहाँ से। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का मैं आपको और समझा देता हूँ कि आप डाउट ना रहे। प्रश्न क्या है कि यदि ये धावक लगातार 1 घंटे दौड़े हों तो कितनी बार एक साथ मिलेंगे। अगर 1 घंटे दौड़ रहे हैं तो 1 घंटे दौड़ रहने का मतलब क्या है कि 60 मिनट और बटे 60 मिनट बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 मिनट बाद ही मिल रहे हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 9 मिनट बाद मिल रहे हैं और +1 कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना।
9 मिनट 1 घंटे मतलब 60 मिनट, और 9 मिनट बाद मिलना है तो बटे 9 कर दिया मैंने, ठीक है ना, और +1 कर दिया, तो 9 × 6 = 54 और +1 यानी ये कितनी बार मिलने वाला है, 7 बार मिलने वाला है। कितनी बार मिलने वाला है भाइयों, 7 बार मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न तो ज़रूर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।